हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। और टेंस है क्या, सभी को पता रहता है मोस्टली, लेकिन हम टेंस की जो शुरुआत जो करेंगे, हमें टेंस किस तरीके से करना है और क्या क्या टेंस में करना है। टेंस में हम जो है फॉर्मूला, जितने भी इसमें फॉर्मूला यूज़ होते हैं, एक तो हम उस पर ये डिस्कस करेंगे, जो भी फॉर्मूला इस यूज़ हो रहा है वो, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स करेंगे। और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स रिलेटेड हम जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे, चाहे वो प्रेजेंट डेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो सेंटेंसेस लेके चलेंगे। साथ ही साथ जो है हम स्टोरी जो है उनसे रिलेटेड स्टोरी होंगी वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और उसी टेंसेस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, वी विल डू ऑल्सो कन्वर्जेसन। तो यानी कि हमने एक टेंस को, यानी कि किसी भी टेंस को अगर हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट डिवाइड कर रहे हैं हम उसमें फॉर्मूला भी सीखेंगे, हम उसमें एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे साथ ही साथ। और जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे, सेंटेंसेस ज़्यादा लेके चलेंगे, स्टोरी भी, और साथ ही साथ कन्वर्जेसन। यानी कि इससे हमारा टेंस तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारी जो स्पोकन है वो भी अच्छी होगी। वी विल इम्प्रूव ऑल्सो आवर कन्वर्जेसन एंड इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं टेंस की, और शुरुआत जो है टेंस से करेंगे हम। टेंस जो है हिंदी में उसको हम बोलते हैं काल, यानी कि समय। अगर बोला जाए टेंस, हमने ये काफ़ी टाइम से हम सीखते आ रहे हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस जो है अगर देखा जाए तो काल भी होता है, इसको हम समय से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंस जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हो गया हमारे पास पास्ट टेंस, सेकंड जो हो गया हमारे पास प्रेजेंट टेंस, और थर्ड जो हो गया हमारे पास फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस यानी कि जो भी काम बीत चुका है, हमारा जो काम था में था, तो वो जो है वो हमें यहाँ पे था जो है शो करता है कि ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये होता है यानी कि जो भी काम चल रहा है। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, यानी कि जो भी काम होगा। क्लियर है, यानी कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट जो हो गया वो है, पास्ट था है, फ्यूचर गा है। अब इसी टेंस में अगर हम बोलें, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस, यानी कि सभी टेंस के 4 उसके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं समझेंगे हम यहाँ पे। पहला तो हो गया इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड हो गया हमारे पास परफेक्ट टेंस। और फोर्थ हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट। अब इंडेफिनिट की जो पहचान है वो होती है ता। अगर हम बात करें ता, ते और ती। कंटिन्यूअस की जो होती है वो होती है रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे। परफेक्ट की जो होती है लिया, दिया, चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जो होता है रहा, रही आता है। रहा, रही, रहे, लेकिन किसके साथ आता है, विद टाइम, यानी कि समय के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले हमने बात करी पास्ट की, तो शुरुआत जो है हम इंडेफिनिट से करेंगे। मान के चलिए कि हमने प्रेजेंट को लिया, तो प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट, यानी कि करता है,
क्योंकि हमने बताया जस्ट अभी कि प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है, यानी कि अगर इंडेफिनिट की बात करें करता है, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। अब इन सभी टेंस में हम इसके जो हम 5 पार्ट करेंगे, जैसे कि सिंपल को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हमने सीखा, फिर इसके बाद इसमें जो 5 सेंटेंसेस बनेंगे, हमारे 5 फॉर्मूला बनेंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव, यानी कि इसको हम सिंपल बोलते हैं, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर WH फैमिली। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, हम जो बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि है, करता है, करती है, करते हैं। फिर उसके बाद कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं। फिर उसके बाद कर चुका है, कर चुकी है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने उसको समय दे दिया है। तो इस तरह से हम बात करें तो ये जो है परफेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो मैंने भी जस्ट बोला कि इसमें भी रहा रही आता है, लेकिन समय के साथ आता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह कई महीनों से इंग्लिश सीख रही है, वह कई सालों से वहाँ जा रहा है, तो यानी कि उसमें टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम शो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? इसी तरह से हम पास्ट की बात करें तो करता था, करती थी, करते थे, कर रहा था, कर रहे थे, कर चुका था, कर रहे थे। फिर उसके बाद आ गया कर चुका था, कर चुके थे, कर लिया था। फिर उसके बाद 2 महीने से पढ़ रहा था, 2 साल से पढ़ रहा था। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसके सभी के 4 पार्ट्स होंगे। फिर फ्यूचर की बात करें, करता होगा, करती होंगे, करते होंगे, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर लिया होगा, सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3 टेंस हैं जो हमने कई बार सीखे हैं। और मैं साथ ही साथ टेंसेस के साथ साथ मैंने आपको बोला कि एग्जाम्पल भी करेंगे, उसके साथ कई सारे सेंटेंसेस मैं आपको अपने सिस्टम की ओर भी लेके चलूँगा, जिसमें आपको कई सारे सेंटेंसेस जो है सिखाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ स्टोरी और कन्वर्जेशन भी करेंगे, यानी कि हम एक पार्ट लेंगे, उसको लेके परफेक्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको हम प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके सीखेंगे और इसे करेंगे। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, और आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम आज शुरुआत जो करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, नोट कर लीजिएगा इसको। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हमने बात की, प्रेजेंट मतलब है, इंडेफिनिट मीन्स ता, ती, ते। अब इसका जो फॉर्मूला, यानी कि अगर हम इसे सिंपल बोलें या अफर्मेटिव बोलें, सिंपल या अफर्मेटिव, इसका जो फॉर्मूला होगा हम इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला तो हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट, पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे, तभी जाके हमारे सेंटेंसेस जो है प्रॉपर तरीके से बन पाएंगे और हम सीख पाएंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी कि करने वाला, किसी भी कार्य को जो कर रहा है, जो हेड है, हेड ऑफ द सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट है। फिर हम बात करें वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्रिया है, पंखा चल रहा है तो चलना जो है क्रिया है। आप इंग्लिश सीख रहे हो तो सीखना क्या है, क्रिया। मेरी बात सुन रहे हो तो सुनना जो है वो है क्रिया। यानी कि पहले सब्जेक्ट है, हेड ऑफ द सेंटेंस है, फिर क्रिया है, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज़ पर कार्य होना। लेकिन यहाँ पे देखिए एस या ई एस का भी यूज़ होगा। अगर हम सिंपल और अफर्मेटिव की बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ और यहाँ पे और भी लगाता हूँ मैं एस या ई एस। अब आपने देखा होगा कि लोग एस या ई एस जब लगाते हैं तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और उसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल तरीके से, सिंपल वे में सीखेंगे। ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके सिंपल वे से सीखेंगे। और वो कैसे है, उसके बाद क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। तो हम अगर एस या ई एस लगाएं तो एस या ई एस का यूज़ कहाँ पे होगा, तो हम समझते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर। ही, शी, इट, सिंगुलर। अब सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, यानी कि किसी भी एक पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति अगर यूज़ किया जाता है किसी, मान लीजिए राम, मोहन, सीता,
और कैलाश, गीता, पंकज, जो भी है, एक पर्सन है तो यानी कि ही, शी, इट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम एस या एस का यूज़ करेंगे, यानी कि वहाँ पे एस या एस लगेगा वर्ब के साथ। और अगर आई, यू, वी, दे प्लूरल्स, तो वहाँ पे हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज पर कार्य का होना, जिस पर कार्य किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बनाऊं, मैंने कहा कि वह पढ़ती है या वह लिखती है या वह सुनती है, तो यहाँ पे देखिए खाली सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा शी, अब शी राइट हो गया, शी राइट वह लिखती है, बट यहाँ पे देखेंगे कि अब मैंने शी लिखा है, एस या एस का यूज़ है, यानी कि यहाँ पे जो है शी राइट्स हो जाएगा, यानी कि वह लिखती है। अब वो क्या लिखती है, मान चलिए कि वह एक पत्र लिखती है, तो वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस पे भी कोई कार्य का होना संकेत करता है, बताता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम हेल्प, ये भी हम आपकी इसकी थोड़ा सी इसमें भी लेके चलेंगे हम, ये जो है एक्टिव वॉइस एक तरह से देखा जाए तो हम इसमें पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस भी लेके चलेंगे। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं टेंस की, यानी कि शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तुम बात करते हो, यू टॉक। अब वहाँ पे जो है एस या एस का यूज़ नहीं है, यू टॉक हो गया सीधा सीधा, यू टॉक, यानी कि तुम बात करते हो, लेकिन तुम मुझसे बात करते हो तो क्या आ जाएगा, यू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करते हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम इस चीज़ को थोड़े से मैं एग्जांपल और लिखवाना चाहूँगा, तो इसको नोट कर लीजिए। हम एक और सेंटेंस लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, यू प्ले, तुम खेलते हो, ये सब्जेक्ट कौन है, तुम, और वर्ब क्या हो रहा है, क्रिया, खेलना, तो क्या हो गया, यू प्ले। एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि यू के साथ एस या एस का यूज़ हम नहीं करते। जितने भी सेंटेंसेस हैं मैं आपको पूरे के पूरे सेंटेंसेस समझाने की कोशिश करूँगा और करवाऊँगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो जो है पूरा का पूरा आज हम अफर्मेटिव लेके चलेंगे। अफर्मेटिव में उसके बाद जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव किया, अभी हम नेगेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे और WH करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, एक एग्जाम्पल है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेंटेंस लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। नोट कर लीजिए इसे। तो इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और उन एग्जाम्पल के ही थ्रू मैं आपको उसमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और करीब करीब 50 से 100 सेंटेंसेस मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट के करवाऊँगा और प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, और अपने सिस्टम की ओर लेके चलूँगा। वहाँ पे आप PPT के थ्रू मैं आपको कुछ सेंटेंसेस जो है 50 से 100 क्लियर कराऊँगा, ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हम जो सिंपल की बात कर रहे थे, जैसे कि मैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस लिख देता हूँ मैं आपको, और एग्जाम्पल लेके रख लेते हैं। उसके बाद हम इसमें नेगेटिव भी करेंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओनली 2 सेंटेंस को लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने बोला तुम बाज़ार जाते हो, यू, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, तो जाना, यानी कि यू गो। अब मैंने बोला एस या ES, तो यू के साथ एस या एस का यूज़ नहीं था। कहाँ जाना है, मार्केट, यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट, ठीक है। तुम बाज़ार जाते हो, तुम बाज़ार जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हुआ हमारे पास, वह मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी, शी टॉक्स।
अब मैंने बताया शी वर्ब टॉक हो गया, ऐसे ही इसका यूज़ हुआ शी के साथ, शी टॉक्स किससे बात करती है, मुझसे, शी टॉक्स टू मी। क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे शी टॉक्स टू मी हो गया, यू गो टू द मार्केट। क्लियर है, बात समझ आ रही है किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस लेके चलिए, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है समझेंगे। नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव मीन्स हो गया नहीं, इस चीज़ को समझेंगे। अब हम फॉर्मूले की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब डू और डज कैसे यूज होगा यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बार और। ही, शी, इट, सिंगुलर। यहाँ पे हमने एस या ई एस का यूज़ किया था, तो यहाँ पे जब एस या ई एस का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। क्या आ जाएगा, डज। आई, यू, वी, दे, प्लूरल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। यानी कि यहाँ पहले तो एस या ई एस का यूज़ नहीं हो रहा था, जो मैंने अफर्मेटिव यानी सिंपल में किया। तो यहाँ पे हो गया, नहीं भी आएगा तो क्या आ जाएगा, नॉट। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट या डजेंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब सेंटेंस कैसे है, मैं कहता हूँ कि वह, अब तुम मार्केट नहीं जाते, तुम मार्केट नहीं जाते, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट गो टू द मार्केट। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस करा रहा हूँ, बट मैंने अभी आपको कहा कि कम से कम आपको 50 से 100 सेंटेंस जो है मैं पीपीटी के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो यू गो टू द मार्केट, तो यू डोंट, अब यू हो गया, फिर क्या आ गया, डू, फिर क्या आ गया, नॉट। यू डू नॉट या यू डोंट गो टू द मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते। मैं वहाँ, या शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती, शी डजंट टॉक टू मी। शी डजंट, क्योंकि शी के साथ डज का यूज़ होता है, शी डजंट। वैसे इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, आपको बता दी जाए, यानी कि वर्ब की सहायता करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो ये होता है इसको बोलते हैं एमवी, यानी कि मेन वर्ब। क्या होता है ये, मेन वर्ब। शी डजेंट टॉक टू मी, अब यहाँ पे हम टॉक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी एस या एस लग चुका है। शी डजेंट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती। मैं वहाँ नहीं जाता, आई डू नॉट या आई डोंट गो देयर। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, मैं वह काम नहीं करता। आई डोंट डू डैट वर्क, मैं उस काम को नहीं करता। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंसेस हैं जो नेगेटिव को लेकर बनते हैं, समझ में आया। सब्जेक्ट यू, डोंट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब गो, यू डोंट गो टू द मार्केट, यू डोंट गो टू द मार्केट। यहाँ पे जो आएगा, यू डोंट गो टू द मार्केट। क्लियर है, बात समझ आई आपको। यू डोंट गो टू द मार्केट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। शी डजंट टॉक टू मी, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। ये अफर्मेटिव यानी सिंपल, ये हमारे पास नेगेटिव। अब हम इसी में इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो इसको फ़िलहाल मैं रब करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, या इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से रब करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल बना था और यहाँ पे हमने नेगेटिव किया। अब उसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में यानी कि क्या वर्ड जो है ये पहले आ जाता है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले यूज़ करेंगे हम, डू डज। सेम उसका रोल यूज़ वही है कि हमने कैसे यूज़ किया,
डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो डू और डज का इस्तेमाल वैसे ही होगा। अब मैंने बोला क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू द मार्केट। उसके बाद क्या वह मुझसे बात करती है, शी डज शी टॉक्स टू मी, क्या वह मुझसे बात करती है, डज शी टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात करती है। ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू द स्कूल। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे जो है ये इंटेरोगेटिव है, यानी कि क्या है, और क्या की जो शुरुआत जो होती है वो डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस जो है बनाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई सीखना चाहता हो उसको वीडियो शेयर करिएगा ज़रूर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं। ओके, अब हमने जो अफर्मेटिव किया, नेगेटिव किया, और साथ ही साथ हमने इंटेरोगेटिव किया। अब दोनों का मिक्स है, वो क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उसको भी हम समझेंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इसका जो फॉर्मूला यानी कि क्या नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास इसमें, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है ये बना। अब हम बोलते हैं क्या तुम मार्केट नहीं जाते, डू यू, डू यू नॉट वर्ब गो टू द मार्केट ऑब्जेक्ट। क्या तुम मार्केट नहीं जाते, क्या वह मुझसे बात नहीं करती, शी डज शी नॉट टॉक टू मी, शी डज शी नॉट टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात नहीं करती, डजंट शी टॉक टू मी, ये भी हम कह सकते हैं। तो डज शी नॉट टॉक टू मी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि शी के साथ डज का यूज़ होगा, सिंगुलर है ये, सॉरी सिंगुलर तो है ही, लेकिन ही शी इट जो है यहाँ पे जो हमारे पास ही शी इट के साथ हमारा डज, सिंगुलर साथ डज, आई यू वी दे प्लूरल साथ हमारे पास डू, यानी कि ऐसे ही इसका यूज़ नहीं करते। डज शी नॉट टॉक टू मी। उसके बाद ये हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है WH फैमिली। WH फैमिली के ऊपर एक बार मैं पूरी वीडियो बना लेकर आऊँगा आपके लिए। फ़िलहाल अभी हम WH फैमिली कर लेते हैं। WH फैमिली में जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज, वाई, व्हाट, ये सारे हमारे WH फैमिली के होते हैं। तो इसको भी हम कैसे करते हैं, पहले तो हमारे पास WH फैमिली हुआ, प्लस उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम मार्केट क्यों जाते हो, तो क्यों का मतलब हो गया वाई, क्या आ गया, वाई, वाई। अब तुम है, यू है, तो यू के साथ क्या है, डू है, वाई डू यू, वाई डू यू, वर्ब गो, वाई डू यू गो टू द मार्केट। तुम मार्केट क्यों जाते हो, वह मुझसे कब बात करती है, वैन, कब मतलब हो गया वैन, वैन डज शी
टॉक टू मी, व्हेन डज को थोड़ा सा क्लियर, व्हेन डज शी टॉक टू मी, वह मुझसे कब बात करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है क्लियर होता है, जहाँ पे हमने सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड WH फैमिली। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब चलिए हमने यहाँ पे सीखे कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने आज प्रेजेंट डेफिनेट किया। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम की ओर, जहाँ पे मैं आपको करीब करीब 50 से 100 सेंटेंसेस कराने की कोशिश करूँगा, आपको प्रॉपर तरीके समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हम स्टोरी करेंगे और कन्वर्जेशन भी करेंगे। तो चलिए अपने सिस्टम की ओर चलते हैं और वहाँ पे सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे हमारे पास आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे बनते हैं। ओके। और अब इस शीट पे हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। मैंने अभी आपको रूल समझाया और प्रॉपर तरीके समझाया कि किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए हम सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रमन कॉलेज जाता है। तो मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताया कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रमन सिंगुलर है, रमन गोज़ टू कॉलेज एवरी डे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, छुट्टियों में हम आसपास के शहरों में घूमने जाते हैं। वी विजिट द नियर बाय सिटीज़ ड्यूरिंग वेकेशंस। क्लियर है। दोबारा से बोलूँगा मैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ ऐसे यूज़ करते हैं। आई, यू, वी, दे प्लूरल साथ हम ऐसे यूज़ नहीं करते। तो छुट्टियों में हम आसपास के शहरों में घूमने जाते हैं। वी विजिट द नियर बाय सिटीज़ ड्यूरिंग वेकेशंस। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। राघव कुकी साझा नहीं करना चाहता। राघव डजेंट वॉन्ट टू शेयर द कुकी। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। क्या आप केक बनाना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू मेक अ केक? नेक्स्ट सेंटेंस, राम झूठ नहीं बोलता। राम डजेंट लाई। डज इसलिए लगाए क्योंकि राम सिंगुलर है। नेक्स्ट, शाम को बेईमान लोगों से नफरत है। शाम हेट्स डिसऑनेस्ट पीपल। नेक्स्ट, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव्स मी सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस, हम हर रात छत पर पतंग उड़ाते हैं। वी फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ एवरी नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। घनश्याम प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। घनश्याम डजंट टेक अ बाथ एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, जिराफ पेड़ पर नहीं चढ़ता। अ जिराफ डजंट क्लाइंब अ ट्री। नेक्स्ट, क्या आप रोज़ाना चाय पीते हैं? डू यू ड्रिंक टी एवरी डे? नेक्स्ट, वह कहाँ काम करती है? वेयर डज शी वर्क? नेक्स्ट, हम अक्सर सिनेमा जाते हैं। वी ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। वी ऑफन गो टू द मूवीज़। क्लियर है। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी बोलते हैं। डू दे स्पीक इंग्लिश? नेक्स्ट, क्या सुबह सूरज निकलता है? डज द सन राइज इन द मॉर्निंग? नेक्स्ट, मुझे किसी को मनाना नहीं आता है। मुझे किसी को मनाने नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू परस्यूट समवन। नेक्स्ट, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक अ लाई। नेक्स्ट, क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक द फूड? अगर बोले तो फूड भी लगा सकते हैं हम। क्या उसको बाइक चलाने आती है? डज ही नो हाउ टू राइड द बाइक?
मैं लंदन में रहता हूँ। आई लिव इन लंदन। वह स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मतलब जल्दी। नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, रुचि गाना गाती है। रुचि सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस गलत है, रुचि सिंग्स अ सॉन्ग होना चाहिए था यहाँ पे। मेरा कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है। माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। 0 डिग्री में पानी जम जाता है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। नेक्स्ट, हम रोज़ सुबह टेनिस खेलते हैं। वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, दिल्ली भारत में है। दिल्ली इज़ इन इंडिया। नेक्स्ट, मैं अध्यापक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। नेक्स्ट, क्या वह लंदन में रहती है। डज शी लिव इन लंदन। नेक्स्ट, हम अक्सर सुबह टहलने जाते हैं। वी ऑफन गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मैच शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगा। द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन फ्राइडे। वह तैरना जानता है। ही नोज़ हाउ टू स्विम। नेक्स्ट, वह खाना बनाना जानती है। शी डजंट नो हाउ टू कुक द फूड। यहाँ पे हम फूड भी कह सकते हैं, खाना बनाना जानती है। शी डजंट नो हाउ टू कुक द फूड। क्या वह कॉफ़ी बनाना जानती है। डज शी नो हाउ टू मेक कॉफ़ी। नेक्स्ट, वह बस से ऑफिस जाता है। ही गोज़ टू ऑफिस बाय बस। नेक्स्ट, उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। हमें पतंग उड़ाना पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक फ्लाइंग काइट्स। नेक्स्ट, क्या बिल्लियों को दूध पसंद है। डू कैट्स लाइक मिल्क। नेक्स्ट, क्या वह विद्यालय जाती है। डज शी गो टू स्कूल। नेक्स्ट, वह सोचती है कि वह बहुत सुंदर है। शी थिंक्स शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, मुझे चाय पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टी। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी नहीं सिखाती। शी डजंट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, रोहित अमेरिका में रहता है। रोहित लिव्स इन अमेरिका। नेक्स्ट, वह हमेशा सच कहता है। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। नेक्स्ट, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। ही स्टडीज़ इन 12th ग्रेड। नेक्स्ट, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। वह बेवकूफ़ों की तरह नाचते हैं। दे डांस लाइक इडियट्स। नेक्स्ट, वह एक बच्चे की तरह रोती है। शी क्राइज लाइक अ बेबी। वह हमेशा देरी से आती है। शी ऑलवेज कम्स लेट। नेक्स्ट, मैं सेब खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल। रॉन्ग है, गलत है। वर्षा होती है। इट रेन्स। नेक्स्ट, वह राम से मिलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू मीट राम। नेक्स्ट, शाम विद्यालय जाता है। शाम गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट, सुनीता खेल नहीं खेलती है। सुनीता डज नॉट या डजंट प्ले स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, राम एक बंगले में रहता है। राम लिव्स इन अ बंगलो। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। हम हॉकी खेलते हैं। वी प्ले हॉकी। तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट, तुम आम खाते हो। यू ईट अ मैंगो। नेक्स्ट, राम आम खाता है। राम ईट्स अ मैंगो।
तो दोस्तों आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल सीखे, आपने प्रेजेंट डेफिनेट के रूल से आपने सेंटेंस बनाए और साथ ही साथ आपने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट के सारे सेंटेंसेस थे। अभी मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड स्टोरी भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसमें मैंने आपको रूल समझाया, साथ साथ सेंटेंसेस समझाए और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन्हें भी प्रेजेंट डेफिनेट सीखना है तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके लिए वो प्रेजेंट डेफिनेट की स्टोरीज़ में आएगी और साथ ही साथ आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फिर कंटिन्यू करूँगा। मैं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।